नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप में से कुछ लोग मुझे पहचानते होंगे। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है और मैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज हो चुका है, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में 2001 से यानी विगत 19 सालों से कार्यरत हूँ। और इस दौरान मैंने एक्यूप्रेशर को सीखा, समझा, लोगों का उपचार किया। लोगों को मैंने जाकर के इंडिया के अंदर और बाहर भी लोगों को पढ़ाया, समझाया, सिखाया। लॉकडाउन के दौरान बैठे बैठे विचार मन में आया कि अगर इस विधा को, इसके नॉलेज को वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब आप लोग आसानी से एक्सेस करते हैं, सबके पास आसानी से उपलब्ध है, तो अगर मैं वीडियो बना करके इसको यूट्यूब पे डालूं तो आप लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसी विचार से आज मैंने अपना पहला वीडियो बनाने का निर्णय लिया, जिसमें बेसिक तो आप में से काफ़ी लोग जानते हैं। हालांकि इस क्रम में मैं आगे बेसिक के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, बट आज मैं सीधे सीधे एक्यूप्रेशर के अंदर एक सेगमेंट योग का है जिसको हम चक्र कहते हैं। चक्रों को लिया गया है और चक्रों के माध्यम से हमारे करेस्पॉन्डेंस पे, हमारे हाथ और पैरों पर चक्रों के स्थानों पर उपचार दे करके साधारण से लेकर के गंभीर बीमारियों का उपचार हम आसानी से कर पाते हैं। आज के अपने वीडियो में मैं थोड़ा सा उन चक्रों के बारे में चूँकि आपको पता है कि वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो में बना नहीं सकता, बहुत लेंदी हो जाएगा, और थोड़ा सा चक्रों के बारे में आपको बताते हुए मैं उन चक्रों के माध्यम से कुछ बीमारियों का उपचार आप कैसे कर सकते हैं, वो भी आसानी से। अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट नहीं अवेलेबल है, कोई भी टेप नहीं अवेलेबल है, तो आपके घर में जो कलर्स यूज होते हैं, उन कलर्स के माध्यम से आप कैसे उन बीमारियों को टैकल कर सकते हैं, उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उसमें आराम पा सकते हैं, इसके बारे में बताऊँगा। वो बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वर्टाइगो, इंडाइजेशन, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या आज हम सब लोग घर में बैठे हैं क्योंकि एक वायरस है जिसने पूरे विश्व पर आक्रमण कर रखा है, पूरे विश्व को अपने जद में ले चुका है, और डॉक्टर की तरफ से एक ही चीज़ आ रही है, डॉक्टरों की तरफ से और इसके जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी तरफ से एक ही चीज़ आ रही है कि इस वायरस से या इस तरीके के अन्य वायरसेस से लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम सिद्ध हो रहा है। तो हम बताएंगे कि इन चक्रास को के माध्यम से आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के गुरुद्वय श्री माता प्रसाद खेमका जी और श्री जेपी अग्रवाल जी को नमन करते हुए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सारा कुछ मैंने सीखा है और परमपिता परमेश्वर ने ये अलग जगाई मेरे मन में कि मैं इस विधा को लेकर के आगे जाऊं। आज वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं चक्र के बारे में। आप लोग चक्रों के बारे में जानते हैं। चक्र अगर हम बात करें तो कुंडलिनी, वैसे तो 88,000 चक्र हैं, जिसमें से कुछ 8 चक्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं, और एक्यूप्रेशर में हम 7 चक्रों पर विशेषतर 7 चक्रों पर हम उपचार देते हैं। इसमें हम मातृ ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं कुंडलिनी को, और सहस्त्रार को हम पितृ ऊर्जा यानी फादर एनर्जी के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये जो चक्र हैं हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे आईब्रोज के बीच में, तो यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं। गले के मध्य में यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। अनाहत यहाँ पे होता है। मणिपुर चक्र होता है। फिर हमारे नाभि प्रदेश के आसपास हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। नीचे मूलाधार चक्र होता है, और कुंडलिनी एकदम बेस पे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृत कर लिया तो आपने सारे ऊर्जाओं को पा लिया, सब कुछ को आगे कर लिया। योग चक्र में, योग दर्शन में छोटे बड़े चक्रों की बात की जाती है। उसके अंदर कुछ पुष्प दलों की बात की जाती है, कमल पुष्प की बात की जाती है, जो उसके अंदर की शक्तियों को बताते हैं कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। अगर हम बात करें तो मूलाधार की बात करें, 7 चक्रों, हमने आपको पहले भी बताया कि 7 चक्रों पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो 7 चक्रों में अगर हम मूलाधार की बात करें तो मूलाधार में 4 कमल पुष्प की बात की गई है कि 4 कमल पुष्प उसके अंदर हैं। 4 कमल पुष्प का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वो क्षमता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान में 6 कमल पुष्प, अनाहत में 12, विशुद्धा में 16 कमल पुष्प, आज्ञा चक्र में 96 कमल पुष्प 96, और सहस्त्रार में सबसे ज़्यादा कमल पुष्प यानी 1000 कमल पुष्प की बात की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पर है। हम जब भी कोई योग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चक्रों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन चक्रों पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे आपकी बीमारियों पे। शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोग जानते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में हमारे अलग अलग जगहों पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और अगर आप देखेंगे
अगर आपके पास किताबें हों, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे तो अंतःस्रावी तंत्र जहाँ जहाँ ग्लैंड्स हैं वहाँ पर इन चक्रों के स्थान भी माने गए हैं। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो हमारे प्लेक्सस होते हैं, जो हमारे गैंग्लियंस होती हैं, जो नर्व प्लेक्सस होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन जहाँ पर बनता है वहाँ से भी हम चक्रों को ट्रीट करते हैं। पर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे बीमारियों के यहाँ पे लेंगे, जहाँ जहाँ जो भी चक्र होंगे, जैसे यहाँ पे आज्ञा चक्र, अगर हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें तो आज्ञा चक्र इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी आँखें हैं, हमारा हेड रीजन है, पूरा हमारा ब्रेन है, या हम विशुद्ध चक्र की बात करें तो यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स हैं, या हमारे चेस्ट रीजन की बात करें जहाँ पे हम मणिपुर चक्र की बात करते हैं, या अनाहत चक्र की बात करते हैं। अनाहत चक्र के आसपास हमारा हृदय क्षेत्र है, हमारा लंग्स है। हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाते हैं, या स्वादिष्टान की बात करें तो वहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे मूलाधार पे यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स हैं। इन सबको ट्रीट करने के लिए हम इन चक्रों को एक्टिवेट करके हम इनकी अंदर ऊर्जा को बढ़ा या घटा, कहीं भी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है साथियों तो उसके अंदर एनर्जी होती है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे एक एनर्जी होगी, एक ऊर्जा होगी, और हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, हमें उसको बढ़ाना या घटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बीमारी, डिसीज, नाम आपने सुना है डिजीज, DISEASE, अगर इसका हम विच्छेद कर दें तो एक आता है डिस और एक आता है ईज। ईज कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप एकदम इजी वे में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ इसमें डिस लग गया यानी व्यवधान आ गया उस ईज कंडीशन में, वहाँ आप बीमार हो गए। बीमारी में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर बायो एनर्जी अनवरत रूप से बहती रहती हैं, इनका अपना एक तारतम्य है, और जब वहाँ पे कोई व्यवधान आता है, कहीं ऊर्जा बढ़ जाती है, कहीं ऊर्जा घट जाती है, तो यही बीमारी के रूप में प्रकट होता है। उसी को बैलेंस करते हैं। तो चक्रास के अंदर भी क्या होगा, कहीं ऊर्जा बढ़ेगी, कहीं घटेगी। ऊर्जा बढ़ने पर भी बीमारी आएगी, घटने पर भी, क्योंकि साम्य की अवस्था होनी चाहिए, एक संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे चक्रास के लोकेशन की। हम आते हैं कुछ बीमारियों की बात करते हैं। बीमारियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर थ्रोट की, गले में खराश। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आज जो बीमारी चल रही है, अगर हम कोविड-19 की बात करें, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर किसी कोविड-19 का इलाज नहीं बता रहे, बट हाँ, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमें उससे लड़ने में सहायता करता है, हम उस इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम विशुद्ध चक्र की बात करें तो विशुद्ध चक्र क्या है, इसके आसपास हमारे टॉन्सिल्स हैं, साथ ही ये पूरा थ्रोट का एरिया है। और कहा गया है कि जब इन्फेक्शन आता है, चाहे हमारे नेजल कैविटी से आए, चाहे हमारे ओरल म्यूकोसा से आए, चाहे और कहीं से आए, तो यहाँ से ये आकर के इसी तरफ से नीचे की तरफ जाता है और गले में खराश, गले में दर्द होना, ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। तो अगर हमारा जो पहला पहरेदार है हमारे शरीर का, हमारे यहाँ पे 2 टॉन्सिल्स होते हैं, अगर हम उनको एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर लें तो हम उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सोर थ्रोट हो, गले में दर्द आ रहा हो, या टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, टॉन्सिल्स का आकार बढ़ गया हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर साथियों ले सकते हैं आप, लाल रंग, सिंपली लाल रंग। ये जो कोई ऐसा स्पेशल कलर नहीं है, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको ये कलर मिल जाएगा, चाहे आप मोटा वाला कलर ले लीजिए, चाहे आप पतला कलर ले लीजिए। मेन हमारा पर्पज है रेड कलर से, चाहे आपके पास बॉल पेन हो उससे आप रेड कलर लगा लीजिए। तो रेड कलर को आप अगर यहाँ पे लगाएंगे, जैसा कि मैं अभी आप देख रहे होंगे चित्र में भी कि किस तरीके से यहाँ थ्रोट के ऊपर रेड कलर हमने लगा रखा है, आप इसी को कॉपी करते हुए अगर रेड कलर लगाएं यहाँ पे, तो ये आपके सोर थ्रोट पेन और टॉन्सिलाइटिस में आपको मदद करता है, उससे आपको निजात दिलाता है, उसमें आपको आराम देता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोर थ्रोट के बाद कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन। अक्सर आज देखिए लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात करते थे, आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, फिर अभिभावकों की एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, या वो भूल जा रहा है। तो कंसंट्रेशन कैसे हम बढ़ाएं, या हम भूल जाते हैं चीज़ों को, या एक प्रॉब्लम आती है लोगों को नींद नहीं आती प्रॉपर, या सो गए तो रात में सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, डरावने सपने बहुत आते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि ये सारी समस्याएं कहाँ से हैं, हमारे सिर प्रदेश से, ऐसे जगह से हैं, हमारे हेड रीजन से हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के पास, यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र बताया गया है।
यहीं पर आज्ञा चक्र बताया गया है। और आप देखते हैं मन को शांत रखने के लिए, शीतल रखने के लिए यहाँ पे चंदन भी लगाया जाता है। आप अगर इसको एक्टिवेट करें, कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो ऑरेंज कलर, इसी तरीके से आप ऑरेंज कलर ले लीजिए। और हमने चित्र में आपको दिखा रखा है, चित्र में आप देख लीजिए कि चित्र में किस तरीके से अंगूठे के ऊपर के हिस्से में ऑरेंज कलर अगर आप लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और लोग पूछते हैं कितनी देर लगाएं, तो साथियों इसको लगाइए, कम से कम 6 से 8 घंटे लगा रहे। उसके बाद मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डेली रूटीन ये अपने आप मिट जाएगा। जब आप हाथ धोते हैं अपने आप मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको आप लगाइए। और दिन के वक्त अगर लगाते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा आता है, क्योंकि दिन में हमारी जो नेचुरल लाइट होती है, जो सन रेज होती है, उससे ये इंटरेक्ट करता है, तो बेहतर काम करता है। तो आपने देखा कि कितना आसानी से आप एक कलर लगा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लूज मोशन की। लूज मोशन, आज क्या हो रहा है कि लोग घरों में बैठे हैं, किसी को वॉक करने को नहीं मिल रहा है, खाना पीना भी हो जा रहा है, तो लोगों को प्रॉब्लम डाइजेशन की आ रही है। उसमें अकॉर्डिंगली हम दोनों का बताएंगे, वेदर यू हैव कॉन्स्टिपेशन और यू हैव लूज मोशन, आप कैसे खुद को ट्रीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि लूज मोशन के लिए आप अपनी हथेली में ऊपर की तरफ आप यूँ देखिए कि रिंग फिंगर को अगर यहाँ पे आप टच करा रहे हैं, ऐसे रिंग फिंगर को आप ऐसे मोड़ रहे हैं, तो जहाँ पर ये टच कर रहा है यहाँ पर आपका येलो कलर लगेगा, सॉरी हाँ येलो कलर लगेगा। और नीचे ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के ठीक ऊपर यहाँ पे ब्राउन कलर लगेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप लगाते हैं तो लूज मोशन में फ़र्क आएगा, इंडाइजेशन में फ़र्क आएगा, किसी को खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही, उसमें फ़र्क आएगा। तो आप ये चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो हो गई लूज मोशन की बात। लूज मोशन के बाद हम बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन पे भी आएंगे, धीरे धीरे चीज़ों पे आएंगे, बट हम अभी इस क्रम में अगर बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, और मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग को पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं इससे कोलेस्ट्रॉल पे फ़र्क नहीं आएगा, बट आपका ब्लड प्रेशर लोअर डाउन होगा। मेंटल चिंता है, कैसे काम होगा, क्या होगा, तो उन सब चीज़ों को कवर अप करके आप देखिए यहाँ पे सिंपली आपके अंगूठे के पीछे, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है ना, आपको लग रहा होगा पीछे कहाँ से चक्र आ गया, तो दो तरीके के चक्र आपके आगे के क्षेत्र में और पीछे के क्षेत्र में, यिन चक्र एंड यांग चक्र के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो यांग में ये यांग आज्ञा चक्र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नाखून के नीचे जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, नाखून के नीचे आपको ब्लू कलर लगाना है। यहाँ पे डार्क ब्लू कलर, कौन सा, डार्क ब्लू कलर लगाना है। और ये लगाने के बाद, और दोस्तों मैंने बहुत से केसेस में देखा हुआ है, आप चाहें तो आप बीपी चेक करें अपना, और इसको लगाने के बाद आधे घंटे के बाद दोबारा बीपी चेक करें, डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंस, डेफिनेटली यू विल गेट 10 to 20 पॉइंट्स डिफरेंस। तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। अब दूसरी चीज़, हाई ब्लड प्रेशर की बात तो हमने कर ली, लो ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। लो बीपी, लो बीपी में क्या होता है, चक्कर भी आता है, लोगों को चक्कर भी आता है, लो बीपी होता है, और लो फीलिंग होती है शरीर में। तो अगर किसी का लो बीपी हो रहा है तो जो जगह मैंने आपको बताई थी जहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर लगाना था, वहाँ पे आपको रेड कलर लगाना है। लाल रंग लीजिए और उसी जगह पे आप लाल रंग लगा लीजिए, ये आपके बीपी को कवर करेगा, बीपी को आपको ठीक करेगा। जो लो बीपी है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और अच्छा, एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्यूप्रेशर है। आपको एक्यूप्रेशर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। एक्यूप्रेशर में क्या होगा, सम की स्थिति में ले आता है, जो इम्बैलेंस है ना उसको इसलिए बैलेंस करता है, सम की स्थिति में ले आता है। आपने इन्वर्टर पे क्या किया, इन्वर्टर आपके घर में लगा हुआ है, इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, या आपके मोबाइल की चार्जिंग में आप चार्ज करते हैं तो क्या करता है, आप अगर पूरी रात भी लगा दें तो आपका बैटरी ब्लास्ट तो नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक कट पॉइंट होता है, जिस समय वो पूरा चार्ज हो जाता है वो ऑटो कट वहाँ से फिर चार्जिंग लेना बंद कर देता है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, आपका शरीर, चूँकि ये नेचुरल विधा है, नेचुरोपैथी है, यहाँ पे कोई दवाई हम बाहर से खाने के लिए नहीं दे रहे हैं जिसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी। शरीर को जितना लेना उतना ले करके वो फिर बैलेंस की अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों ये लो ब्लड प्रेशर का मैंने बताया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, लूज मोशन की बात हमने की थी। क्या करें जब कॉन्स्टिपेशन हो, हम खाना खा रहे हैं, सुबह फ्रेश नहीं हो रहे हैं,
पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, खूब सारा डकार आ रहा है या नीचे से पास हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट एकदम भरा भरा सा लग रहा है, एकदम फूला सा लग रहा है, तना हुआ सा लग रहा है, क्या करें? साथियों, सबसे पहले मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि हमारे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितने बजे खाना खाना चाहिए, कब नाश्ता करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उन सब पे भी हम आगे वीडियोस ले आएंगे और ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। इसके लिए मैं बीच में थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो शीघ्रता से वो आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। तो हम बात कर रहे थे एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, गैस की और कॉन्स्टिपेशन की। सेम जगह पे जहाँ आपने पीला रंग लगाया था लूज मोशन में, वहाँ पर आपको लगाना है ग्रीन कलर, और जहाँ पे आपने ब्राउन कलर लगाया था वहाँ पे आपको लगाना है रेड कलर। तो ग्रीन कलर और रेड कलर, ये दोनों चीज़ें अगर आप लगाते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस, इन सब में फायदा करता है, इन सब में आपको लाभ देता है। ठीक है, केवल ग्रीन कलर भी, जिसको गैस की प्रॉब्लम है, आप केवल ग्रीन कलर भी लगा के रख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ग्रीन कलर से आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट, आगे हम बताएंगे। और इसके आगे हम आते हैं इसी चक्रास के माध्यम से, जो हमारे मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र है। मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र, यहाँ पर आपका स्टमक आ जाता है, इस एरिया में आपका पैंक्रियाज आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, लीवर आ जाता है, गॉलब्लैडर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, नाभि प्रदेश आ जाता है, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, वहाँ के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप पीछे के हिस्से में 3 स्टार्स बना सकते हैं ब्लैक कलर के, जैसा कि मैंने चित्र में भी दिखा रखा है। एक स्टार यहाँ पे, दूसरा उसके ठीक ऊपर और तीसरा उसके ऊपर। ये 3 स्टार आप अगर ब्लैक कलर का बना लें, लोग पूछेंगे स्टार ही क्यों बनाना? तो भाई कुछ भी बना लीजिए, जरूरी नहीं है स्टार ऐसे ही, चूंकि स्टार हमारे चलन में शुरुआत से चला था तो स्टार हम बना लेते हैं। आप केवल कलर भी लगा सकते हैं, 3 स्टार बना लीजिए। बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं, दांत किटकिटाते हैं, उनको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाता है, हम डीवार्मिंग कराते हैं। हम एक्यूप्रेशर में हम डीवार्मिंग पे बहुत कम जोर देते हैं, हम कहते हैं भाई डीवार्मिंग कोशिश करिए जितना आप टाल सकें, क्योंकि जब आप कीड़ों को मारने की दवाई देते हैं बच्चों को, तो वो जब दवाई अंदर जाती है ना, तो हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, यूजफुल वॉर्म्स भी होते हैं और जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे वॉर्म्स भी होते हैं, तो वो दोनों को किल करता है। तो इसीलिए अगर कोई बार बार डिवॉर्मिंग कराता है बच्चों का, तो देखिए बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन जाता है। कोशिश करिए पहले इन सब तरीकों को अपनाइए जो नेचुरोपैथी की हैं, अगर इससे नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन वो है, उसको आप करिए। तो यहाँ पर आप 3 स्टार्स लगा सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको लगाइए। इससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, इससे आपके दांत किटकिटाने की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी ठीक होते हैं, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं, तो पैंक्रियाज है तो डायबिटीज़ में भी फ़र्क आएगा, स्प्लीन है ब्लड की इम्प्योरिटीज़ भी ठीक होंगी, लीवर है तो डाइजेशन पे भी काम करेगा, स्टमक है, एसिडिटी है, उन सब पे भी काम करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम उसमें फ़ायदा करेगा। तो ये आपकी कई सारी बीमारियों का एक इलाज हो सकता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आज के परिवेश में या हमेशा के लिए किसी भी बीमारी में हमारे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि कोई भी बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए, हम इसको यूज़ करते हैं। ये जितने भी हमने चक्रास की बात की, चाहे आज्ञा चक्र हो, विशुद्ध हो, अनाहत हो, मणिपुर हो, स्वादिष्ठान हो, मूलाधार हो, इन सारे चक्रास की लोकेशन हमारी हथेली पे आता है। जो लोग नए हैं, जो एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं जानते हैं, वो सोच रहे होंगे ये हथेली पे क्यों आ रहा है भाई, आप तो अपने शरीर पे बता रहे हैं, हथेली पे कहाँ से आ गया? तो मैं आपको अगले स्लाइड्स में, अगले वीडियोज़ में अपना एक्यूप्रेशर का जो बेसिक सिद्धांत है करेस्पॉन्डेंस, उसको लेकर के आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि हमारे एक्यूप्रेशर पैथी में सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं शरीर के, वो हमारे हथेली में क्यों किए जाते हैं, पैर के पंजे में क्यों किए जाते हैं। बट अभी आज की डेट में मैं आपको इस स्लाइड के बारे में और आपके इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करें, ताकि वो इम्यून सिस्टम जब बेहतर होगा तो सारे वायरसेस से, सारे इन्फेक्शन से लड़ सकता है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, इन स्थानों को देख करके इन पे 2-2 डॉट्स आपको ब्लैक कलर के लगाने हैं। ब्लैक कलर के 2-2 डॉट्स लगाएंगे तो क्या करेगा, अगर किसी को फीवर है या फीवरिश फीलिंग हो रही है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, इम्यून बूस्ट करना है, या थकान लग रही है, या इस तरीके की सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं। क्यों सैकड़ों प्रॉब्लम्स मैंने बोला? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सारे चक्रास को कवर कर लिया, 2-2 डॉट्स लगा करके हमने क्लीनिंग करी उसकी, एक उसको हमने स्टिमुलेट किया,
उसके अंदर इन्फेक्शंस को निकालने के लिए मैंने ये कार्य किया। तो अगर ये आप लगाएंगे तो पूरे शरीर की एक नेचुरल हीलिंग होती है, आपके फीवर में आराम आता है, टायर्डनेस में आराम आता है, साथ ही हेडेक है उसमें आराम आता है, और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स उन सब में आराम आता है। इसको लगा के रखिए, इसको रोज़ आप लगाते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है, बेहतर करता है। मैंने पहले अब अगली स्लाइड पे आते हैं, अगली बीमारी पे आते हैं। मैंने पहले आपसे बात करी थी कॉन्स्टिपेशन का, जिसमें लाल रंग और हरा रंग ये दोनों मिल करके काम कर रहे थे। केवल गैस्ट्राइटिस है, एब्डोमिनल पेन है, तो आप केवल हरा रंग भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में दिखा रखा है। ये बहुत आसान है, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, उसके बाद हरा रंग लगा लीजिए, आपकी इस क्रियाओं को ये कवर करता है, इन पर ये आराम देता है, इसमें आप उसको ठीक कर सकते हैं। चूँकि बहुत लंबा वीडियो एक बार बनाएंगे तो आप लोग भी थक जाएंगे, और वीडियो बनाने में शायद मैं न थकूं क्योंकि आदत है क्लास लेने की, लेकिन आप थक जाएंगे, देखते देखते सोचेंगे कितना लंबा वीडियो डाल दिए। तो आज इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चूँकि ज्ञान की शुरुआत हुई है, नॉलेज की शुरुआत हुई है, तो ये बहुत आगे तक जाएगी। प्रयास करेंगे कि आपको नए नए वीडियोज़ के माध्यम से नए नए ज्ञान देते रहें, लेकिन ये तभी संभव होगा आप तक पहुँचना जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमें सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन दबाए रखेंगे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होगा और अगली वीडियो हम आप तक लाने के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद।